पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश की सियासत इस वक्त काफी गर्मा गई है। चुनाव कब होंगे? आखिर चुनाव टाले क्यों जा रहे हैं? इस देरी के पीछे जवाबदेह कौन है और आखिर इस देरी की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त राजस्थान की सियासी हवा में तैर रहे हैं। इधर आप देखिए कि नगरीय और पंचायत चुनावों को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हार के डर से सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती और इसी कारण ओबीसी आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाकर 30 सितंबर तक के लिए कर दिया गया है। डोटासरा ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यदि लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं मिलती है तो ये राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने आरोप लगाए कि चुनाव अधिकारी दो तरह की मतदाता सूचियां जारी कर रहे हैं। एक एसआईआर से पहले की, जिसमें गड़बड़ियां और फर्जी नाम शामिल है, और दूसरी एसआईआर के बाद की। डोटासरा ने इस दौरान यह भी कहा कि कांग्रेस इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को जल्द ही ज्ञापन देगी और इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट का रुख करेगी। उधर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस मामले पर कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि नगर निकायों के चुनाव जल्द से जल्द हो। हम आवश्यक वैधानिकता के साथ चुनाव करवाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि डोटासरा इस तरह की बयानबाजी से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। उन्होंने ये भी कहा कि अपने कार्यकाल में चुनाव को मजाक बनाकर उन्होंने रख दिया था। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिन लोगों ने सन 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया और 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव अब सितंबर के बाद होने की संभावना है। भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला भी यहां पर लिया है। सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर ओबीसी आयोग का कार्यकाल पूरे 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक का कर दिया है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब सितंबर के बाद ही करवाए जाने संभव होंगे। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित किया गया आयोग अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे नहीं पाया है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई भी तस्वीर साफ हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग को 400 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का डेटा नहीं मिला तो उसने इस संबंध में पंचायत राज विभाग से तमाम जानकारियां भी मांगी थी और इसे लेकर विभाग ने आयोग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट भी किया है कि संबंधित डेटा पहले ही आयोजना विभाग से ले लिया गया था और यही विभाग इस जानकारी के लिए जिम्मेदार है।